हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट का पूरा सिलेबस क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूपी टेट से रिलेटेड है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ने ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की अधिसूचना विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। मतलब कि यूपी टेट की परीक्षा जल्द ही आयोजित करने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये बोला गया है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से। तो जल्दी से आप लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। और मैंने अपने थंबनेल में लगाया हुआ है मेरा रिज़ल्ट। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपी टेट क्लियर किया है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी सिलेबस है, जो भी कुछ मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। यूपी टेट का जो पहला पेपर है जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, उसका बाल विकास यानी कि सीडीपी 30 नंबर का आता है। भाषा प्रथम जो होती है वो हिंदी होती है, वो भी 30 नंबर की आती है। भाषा द्वितीय में आपको ऑप्शन मिलता है जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये भी 30 नंबर का होता है। गणित 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस 30 नंबर का होता है। तो टोटल जो नंबर होते हैं वो 150 नंबर का होता है। ठीक है, ये यूपी टेट पेपर 1 है, मतलब कि प्राइमरी लेवल का ये सिलेबस है। अब बात करते हैं हम प्राइमरी लेवल के पार्ट 2 मतलब कि अपर प्राइमरी लेवल की। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है वो है बाल विकास यानी कि सीडीपी। ये सेम रहती है, हिंदी सेम रहती है। अगर आपने इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कुछ भी चूज़ किया है प्रथम में तो वो भी इसमें सेम रहती है। बस चेंज क्या होता है, जो स्टूडेंट गणित या विज्ञान के हैं वो गणित या विज्ञान लेते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है सामाजिक विज्ञान। तो जो सामाजिक विज्ञान लेते हैं वो 60 नंबर और जो गणित या विज्ञान लेते हैं उनका 60 नंबर। तो इस तरह से टोटल हो जाता है 150 मार्क्स का। तो ये अपर प्राइमरी का सिलेबस है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूपी टेट की परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होगा। मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 1 नंबर उसका आपको मिलता है। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। मतलब कि प्राइमरी लेवल जो होगा वो 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए होगा और द्वितीय लेवल यानी कि अपर प्राइमरी लेवल जो होगा जो 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए होगा। आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं साथ में। और वो स्टूडेंट जिन्होंने पहला पेपर क्वालिफाई कर लिया है लेकिन सेकेंड पेपर नहीं कर पाए थे, वो केवल सेकेंड पेपर भर सकते हैं। इस तरह से जो न्यू स्टूडेंट है वो दोनों ही पेपर एक साथ आराम से फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, तथा प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जो 1 से 5 तथा 6 से 8 दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें दोनों पेपरों में शामिल होना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल और 6 से 8 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने ज़रूरी हैं। यूपी टेट की वैधता के बारे में जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता अब जीवन भर के लिए हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट पास प्रमाण पत्र को जीवन भर के लिए वैध बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक यूपी टीईटी जो पेपर होता था वो 5 साल के लिए होता था, लेकिन अब ये जीवन भर के लिए कर दिया गया है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।